दोस्त कृपया ध्यान दें, बेल आइकन दबाएं और ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, विशेषताएं तथा मेमोरी यूनिट्स। हम इंसान याद रखने के लिए मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, मगर कंप्यूटर के पास हमारी तरह मस्तिष्क नहीं होता है। यह डेटा और निर्देशों को याद रखने के लिए अर्थात संग्रहित करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है, जिसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको इसकी कंप्यूटर मेमोरी की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। चलिए बात करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी क्या है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा, निर्देश और परिमाणों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इंसानी मस्तिष्क की भांति होती है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध करवाती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बंटी होती है। प्रत्येक भाग को एक सेल कहा जाता है। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस या पाथ कहते हैं। इन सेल में ही डेटा स्टोर किया जाता है। यह डेटा बाइनरी डिजिट्स 0-1 में स्टोर रहता है। बात करें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जिसके लिए वह अलग अलग प्रकार की मेमोरी इस्तेमाल करता है, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। पहला हम बात करते हैं कैच मेमोरी क्या होती है। यह मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश स्टोर किए जाते हैं, ताकि सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तेजी से वर्क कर सके। कैच मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थिर होती है, यानी सीपीयू पहले से ही कैच मेमोरी में स्टोर डेटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है और कार्य के दोहराव से बच जाता है, क्योंकि उसे अब किसी कार्य के लिए निर्देश और डेटा प्राप्त करने के लिए प्राइमरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए सीपीयू तेजी से कार्य करता है। कैच मेमोरी में इन डेटा और निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें फिर सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। यह डेटा यूजर के काम का नहीं होता है। बात करें कैच मेमोरी की विशेषताएं की, तो पहला है कैच मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होती है और इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर्ड रहता है और इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और कार्य के निर्देश स्टोर रहते हैं और इसकी स्टोर क्षमता सीमित होती है। स्टोरेज डेटा को बार बार साफ करना पड़ता है। सेकंड हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, जहां से सीपीयू डेटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद सुरक्षित रखता है। प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे काम के निर्देश और डेटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है। काम खत्म होने के बाद संग्रहित डेटा स्वतः डिलीट हो जाता है और अगले काम का डेटा स्टोर हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यदि कंप्यूटर शटडाउन होता है तब भी सारा डेटा डिलीट हो जाता है। आगे हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की कितने टाइप्स होते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। पहला रैम, जो कि वोलेटाइल मेमोरी में आता है, और रोम, ये आता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं की हम बात करें तो यह मेमोरी अस्थायी होती है। यह सीपीयू की भाग होती है। पावर सप्लाई या खत्म होने के बाद डेटा स्वतः इसमें से डिलीट हो जाता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। अतिरिक्त मेमोरी से फास्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसे एक्सटर्नल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती है। इसका डेटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है, इसके बाद ही सीपीयू से इस्तेमाल कर सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव etc। बात करें सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं की, तो पहला है यह अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें डेटा हमेशा के लिए संग्रहित रहता है।
इसकी गति थोड़ी कम होती है, स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, काम खत्म होने या कंप्यूटर बंद होने पर डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें बात करें कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की, तो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा 0 और 1 के रूप में संग्रहित रहता है। इन दो संख्याओं को बाइनरी डिजिट और बिट कहा जाता है। प्रत्येक अंक एक बिट को प्रस्तुत करता है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी के छोटे छोटे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी डिजिट का एक सेट बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 8 डिजिट या 8 बिट जैसे 100, 11, 00, 1 से होती है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। इसी प्रकार ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बिट्स का और बड़ा सेट बनाया जाता है, जिसका नामकरण बिट्स की संख्याओं के आधार पर किया जाता है। आगे हम अब तक बनाए गए बिट सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि बिट इक्वल टू 0 या 1, और बिट इक्वल टू 1 निबल, 2 निबल और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेंटाबाइट, 1024 पेंटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। बिट्स को अंग्रेजी में छोटे b से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाइट को अंग्रेजी में बड़े b से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 200 Mbps को आप 200 Mbps के बराबर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 200 Mbps का मतलब 200 मेगाबिट्स पर सेकंड है और दूसरे 200 Mbps का मतलब 200 मेगाबाइट पर सेकंड होता है। इस वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर मेमोरी की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। आपने जाना कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, साथ ही कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकार भी जाने हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी साबित भी होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कंप्यूटर मेमोरी की पूरी जानकारी मिल जाए। अगर आपको कोई भी सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।